सेकेंड T20 बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड, ये सिर्फ एक विन नहीं था, दिस वॉज अ क्लियर वार्निंग बाय द इंडियन क्रिकेट टीम कि वर्ल्ड कप से पहले जो रेडी है वो आ जाए। क्योंकि जो ये परफॉर्मेंस थी, हमने 208 जरूर कंसीड किए, बट 14-15 ओवर्स में जिस तरीके से हमारी बैटिंग ने चेज कर दिए, डिस्पाइट आवर ओपनर्स फॉलिंग इन द फर्स्ट 7 balls ऑफ द गेम, अभिषेक शर्मा गॉट आउट फॉर अ गोल्डन डक, सैमसन वाज डिसमिस्ड इन द फर्स्ट ओवर इटसेल्फ, एंड उसके बाद ईशान किशन मेकिंग अ कमबैक इनटू द इंडियन टीम, सूर्य कुमार यादव जिनका फॉर्म बिल्कुल भी नहीं था अराउंड लास्ट 20-25 इनिंग से, एक 50 प्लस स्कोर नहीं था, आज 50 प्लस मारा उन्होंने, 80 रन मारे अराउंड, एंड इवन आपके ईशान किशन ने इतनी क्रेजी 76 रन की इनिंग्स खेली एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ अराउंड 250। तो इन दोनों ने जो इनिंग्स खेली है इस पे बात करनी पड़ेगी आज, बिकॉज दो हीरोज हैं हमारे आज के मैच के, सूर्य कुमार यादव एंड ईशान किशन। आज इंडिया ने वी वन द टॉस, वी चोज टू बोल फर्स्ट। पहले न्यूजीलैंड ने एक बहुत अच्छा 208 रन का टोटल दिया हमें। एट वन स्टेज इट लुक लाइक दे वुड गो हायर, बट फिर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती बोल्ड रियली वेल इन द मिडिल ओवर्स। हमने रन ज्यादा कंसीड करे थोड़े, बट चलो फ्लैट पिच थी तो एक्सेप्टेबल था। वी डिड वेल इन फेजेस एज वेल टू कम बैक। बॉलिंग वाइज देयर इज वन थिंग टू डिस्कस अबाउट जसप्रीत बुमराह एंड क्यों वो हर बार रेस्ट ले लेते, बट वो आगे आते हैं वीडियो पे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ईशान किशन भाई। आफ्टर 2 विकेट्स फेल अर्ली, अभिषेक शर्मा पिछले मैच में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में जितना बोलो कम है। ईशान किशन वॉक्स इनटू बैट एट नंबर 3, पिछले मैच के फेलियर के बाद उन्हें पता है कि 3 मैचेस के बाद तिलक वर्मा ने वैसे ही आ जाना है, सो मेनी थिंग्स अराउंड हिज हेड, बट द वे ही परफॉर्म्ड वाज एक्सेप्शनल। आए पावर प्ले का फुल यूज उठाया, बाउंड्रीज क्लियर द इनर सर्कल, हिट लॉन्ग सिक्सेस, मतलब अमेजिंग बैटिंग, परफेक्ट T20 बैटिंग उन्होंने जो खेला, मतलब इट वाज अ टेम्पलेट कि पावर प्ले में कैसे T20 में आप बैटिंग करते हो इन हाई प्रेशर 200 रन चेज। सो ईशान किशन के लिए 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। संजू सैमसन्स लॉस वाज ईशान किशन गेन, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है मेरे को। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर अगले मैच में संजू सैमसन फिर से फेल हो गए तो ईशान किशन वुड बी द वन वी वुड सी ओपनिंग इन द वर्ल्ड कप इवेंचुअली। उसमें मैं ज्यादा मतलब इम्प्रॉबेबल नहीं है वो अब, क्योंकि तिलक वर्मा ने आ जाना है मोस्ट प्रोबेबली बैक इनटू द टीम, तो ईशान और संजू में से एक को तो बाहर होना पड़ेगा। एंड आई सी ईशान मे बी अहेड इन द पैकिंग ऑर्डर नाउ, यू नेवर नो। ईशान किशन के लिए हैट्स ऑफ, ही किल्ड द गेम। सूर्य कुमार यादव ने बाद में बहुत मारा, बट स्टार्टिंग में ईशान किशन आई वुड से इज आल्सो द रीजन व्हाई Surya Kumar Yadav got back into form. He allowed him to take time initially, and that is what was very important for the carnage that followed. सूर्य कुमार यादव अनबिलीवेबल, हमने आज उनकी फुल रेंज बैटिंग देखी, 80 प्लस रन उन्होंने मारे, लॉट ऑफ सिक्सेस, लॉट ऑफ बाउंड्रीज ऑल अराउंड द ग्राउंड। दैट मिस्टर 360 वी वंस न्यू was back today at its very best. 360 degrees behind फाइन लेग पे जब वो स्कूप मारते हैं, अपना सुपला मारते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि सूर्य कुमार यादव इज ट्रूली बैक। उन्होंने डाउन द ग्राउंड सिक्सेस मारे। जब सूर्य कुमार यादव डाउन द ग्राउंड और बिहाइंड, ये दोनों एरियाज में जब सूर्य कुमार यादव के शॉट्स आने लग जाते हैं ना, देन यू नो ही इज प्लेइंग एट हिज बेस्ट। जब उन्होंने वो डाउन द ग्राउंड एक सिक्स मारा, आई न्यू दैट सूर्य कुमार यादव इज बैक, एंड नाउ ओपोनेंट्स दे नीड टू फियर अस अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप। बिकॉज वर्ल्ड कप में मेरे को पर्सनली एक ही डाउट था, हमारा कैप्टन आउट ऑफ फॉर्म है, हमारा क्या होगा। बट नाउ हमारा कैप्टन भी इन फॉर्म है, हमारे पास वर्ल्ड का नंबर 1 रैंक T20 बैटर इन अभिषेक शर्मा, वर्ल्ड का नंबर 1 ऑल फॉर्मेट पेसर इन जसप्रीत बुमराह, वर्ल्ड का नंबर 1 T20 स्पिनर इन वरुण चक्रवर्ती, एंड वर्ल्ड का नंबर 1 T20 ऑलराउंडर इन हार्दिक पांड्या। जिसको आना है आ जाओ भाई। अब तो अनलेस एंड अनटिल कोई प्रेशर मैच में हमने चोक कर दिया यंग टीम की वजह से, मतलब उसके डाउन साइड्स आ गए, आई डोंट सी इंडिया फेलिंग इन दिस वर्ल्ड कप बिकॉज यू हैव ऑल द रिसोर्सेज। इसके बाद एक क्रेजी चोक, गौतम गंभीर का कोई गंदा सा डिसीजन या समथिंग लाइक दैट इज व्हाट कैन डिरेल अस फ्रॉम विनिंग। बिकॉज भाई 2 मैचेस, 2 एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग डिस्प्लेज ऑफ क्रिकेट। आज जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग करी, 14-15 ओवर में 210 का चेज कर दिया, 300 मार देते भाई हम पहले बैटिंग करते हुए शायद। पहले मैच में 240 रन,
50 रन की विक्ट्री, इस मैच में 210 कंसीड करने के बाद भी 14-15 ओवर में चेस करी विद सो मेनी बॉल्स टू स्पेयर। मतलब एंड में भाई शिवम दुबे आए, उन्होंने भी 90 मीटर 100 मीटर जो सिक्सेस मारे, क्या बैटिंग हुई भाई, मजा ही आ गया। मतलब व्हाट अ परफॉर्मेंस, एब्सोल्यूट डोमिनेंस इन द फर्स्ट टू गेम्स ऑफ द सीरीज। एंड आफ्टर दोज दैट ओडीआई सीरीज आई वाज थिंकिंग कि क्या पता टी20 सीरीज में भी कुछ ऊंच नीच हो जाए, लेकिन टी20 में गौतम गंभीर ने दिखा दिया दैट ओडीआई या टेस्ट में उनका ऊपर नीचे हो सकता है, बट टी20 इज हिज बेस्ट फॉर्मेट। ही इज looking invincible right now. Our team, the way we are playing, unless and until कोई बहुत बुरा मैच आ जाए, हम हारते ही नहीं है। तो सीरीज तो हम हारते ही नहीं है भाई टी20 की। सो अनबिलीवेबल बैटिंग बाय आवर प्लेयर्स। बॉलिंग में भी रन ज्यादा कंसीड किए, बट स्पिनर्स डिड रियली वेल। वरुण चक्रवर्ती हर मैच विकेट ले रहे हैं, कुलदीप यादव आ जाए, उन्होंने विकेट ली। बट एक और लास्ट बात है, जसप्रीत बुमराह हर मैच के बाद रेस्ट। पिछली टी20 सीरीज साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उन्होंने 2 मैच रेस्ट किया। ओडीआई उन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से नहीं खेला है, टेस्ट मैचेस में भी वो रेस्ट करते हैं। तो इतनी वर्कलोड मैनेजमेंट, आई नो ही हैज अ फ्रेजाइल बॉडी, वर्ल्ड कप से पहले कंजर्व करना है, बट यार एक मैच खेला है, उसमें भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो थोड़ी तो रिदम जसप्रीत बुमराह को भी बिल्ड करनी पड़ेगी ना यार। इस बेसिस पे आई थिंक उनको और मैचेस खेलने चाहिए, वर्कलोड मैनेजमेंट होनी चाहिए, बट ज्यादा रेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता चले वर्ल्ड कप में किसी मैच में जरूरत पड़ जाए और मतलब कभी रिदम की प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, इसलिए थोड़ी एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए जसप्रीत बुमराह की भी खेलने की। दैट्स ऑल। बाकी तो इंडिया ने जो बैटिंग करी है, मतलब मजा आ गया। इट वाज अ ट्रीट टू वॉच एज आई वुड से। एंड bowling is also doing good. Harshit Rana also delivered. So guys, बस यही था, that's it for today. Hope you liked this video. Let me know what I could do better. Do like, share and subscribe. And मुझे जरूर बताना कि what do you think about India's chances in this T20 World Cup. See you in the next one. Goodbye.